आगे बढ़ेंगे। रियासती वजीर बशारत बुखारी ने उड़ी हमले को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि नामसाइद हालात की वजह से वादी कश्मीर के अवाम बिलखुसूस पिस जाती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है और इस मसले को हल करना दोनों मुल्कों के लिए नागुज़ीर है। बुखारी ईटीवी से खास बातचीत कर रहे थे। मसरूफियत प्यार के बावजूद आप हमारे साथ कुछ लम्हात यहाँ रहे। जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है और जो उड़ी में जो वाकया पेश आया, कुल मिलाकर आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो इसे बदकिस्मती से ताबीर करूंगा, क्योंकि रौंदन में हम ही आते हैं, पिसे हम ही जाते हैं, परेशानी हमें ही हो जाती है। बड़ा मुश्किल और बहुत कठिन लम्हे होते हैं ये, जब अपने हमसे छिन जाते हैं और अमवात होती हैं, जानों का जिया हो जाता है। बदकिस्मती हमारी रियासत की रही है कि 47 में एक दुनिया को एक नई तरह मिली। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक निज़ाम बन पाया पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बाद हम लोग बड़े परेशान रहे, कुछ अंदरूनी कारणों से, वजूहात से, कुछ जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मामलात रहे जो अभी तक बहुत कशीदा हैं। अल्टीमेटली जब आप रिजल्ट देखते हैं तो हम पिस जाते हैं, हम मर जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम, बहुत ही हलीमी और नदामत के साथ कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं और हम सबको, चाहे जो सरकार में हैं या जो सरकार से बाहर के लोग हैं, हम पे अल्लाह ताला इस तरह की इनायत करे कि हमें सही सूझबूझ और समझबूझ दे और सही कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस रियासत को इन मसाइल और मामलात से बाहर निकालें और जो सियासी हल जिसकी अशद ज़रूरत भी है और जो ऑब्वियसली आपको पता है स्ट्रीट्स पर डिमांड भी है कि मसाइल हल होने चाहिए, खासकर सियासी मसाइल होने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रोल अहम ही नहीं बल्कि इंतहाई अहम रोल है। अब वही उनका अपने ताल्लुकात ही डगर पे नहीं है, तो कोशिश करेंगे हम अपने हिसाब से, सरकार में रह के भी, सरकार से बाहर भी। और एक खास बात यह कि मुझे लगता है कि सब लोग की नीयत साफ हो सकती है। बशारत साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब तकरीर करते तो हमेशा कहते थे कि फैसिलिटेटर के तौर पर पीडीपी काम करेगा, ब्रिज के तौर पर काम करेगा, इंडो पाक डायलॉग को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा और मीनिंगफुल डायलॉग लाना होगा। जमीनी सतह पर वो इम्पैक्ट अभी पीडीपी का नजर नहीं आ रहा। दरअसल वो नहीं है। दरअसल मुफ्ती साहब जब वजीर आला बने तो जो हमने उनको देखा, बहुत करीब से जानता हूं उनको मैं, और सरकार में भी बहुत करीब से जाना, उनकी 10 महीनों में वो बहुत भागम भाग दौड़ में रहे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उनको लग रहा था कि शायद वक्त बहुत कम है। उसके बाद जब हमने सरकार संभाली तो आपको मालूम है, जैसे मैं अभी भी कह रहा था कि सरकार संभालते ही कुछ ऐसे मसाइल आ गए, जैसे हंदवाड़ा हो गया, उसके बाद कुछ कॉलोनीज का जिक्र हुआ, जो मैं एज रेवेन्यू मिनिस्टर मैंने कई बार कहा मीडिया में कि जनाब मुझे सैनिक कॉलोनी कहीं नहीं बनानी है, मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं है। फिर भी नेक्स्ट डे अखबार में लोग कहते हैं हम आपको नहीं बनाने देंगे। अब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं बनानी है, दूसरा कह रहा नहीं हम आपको बनाने नहीं देंगे। उसमें भी वक्त गुजरा। उसके साथ आपकी असेंबली का ये शुरू हुई, क्योंकि जम्मू में आप बजट सेशन नहीं कर पाए। असेंबली के इख्तिताम के साथ अगले दिन ईद थी, ईद के दूसरे दिन से वाकयात खराब हो गए। सो इन ए वे अभी हमें वक्त ही नहीं मिला खुद को संभालने के कि हमें जो सियासी मामलात को डगर पे रखना है, इवन डेवलपमेंटल हालात को जो हमने कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको डगर पे लाना है। हमारे पास हमें वक्त ही नहीं मिला अभी। बशारत साहब, जो अवामी एजिटेशन इस वक्त है, पीटीपी किस नजरिए से देखती है? कुछ लोग कहते हैं कि 53 की पोजीशन पर भी बात आ सकती है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जो इस वक्त अवामी तहरीक चल रही है, पीटीपी का नजरिया इस पे क्या है? इसमें नजरिए वाली बात नहीं है। इसमें जैसे सब पार्टियों का अपना अपना लाहेअमल है, हमारा भी लाहेअमल है। और अगर इतना आसान होता तो 70 साल नहीं गुजरते तजम्मुल साहब इस मामले को। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 2 मुल्क भी इन्वॉल्व हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी, लोग भी हैं, मैं लोगों की बात का भी बहुत एहतराम करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों की बात को एहतराम करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि लोग अपने हक के बारे में भी बहुत अच्छा फैसला करेंगे, अकल से फैसला करेंगे। 2008 में एक सीख मिली थी कि जम्मू कश्मीर में जब अनरेस्ट हो तो क्या कुछ किया जाना चाहिए। क्या डिफरेंट रहा इस सरकार में? इंटरनेट सर्विसेज, डाटा कनेक्शंस, चावल, राशन, पानी, बाकी चीजें, व्हाट वाज डिफरेंट फ्रॉम योर साइड? इसमें नहीं है डिफरेंट वाली बात, इसमें नहीं है। यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन।
2008 में एक तरह की सिचुएशन थी, उस वक्त जम्मू में भी हालात खराब थे, और आज की तारीख में जम्मू में हालात खराब नहीं है, सिर्फ कश्मीर में वाकयात हैं। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। उसी कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली चीजें बदल जाती हैं, नजरिया बदल जाता है, आपके काम करने का अंदाज बदल जाता है, वो तो है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। पीटीपी ने क्या खोया इन 3 महीनों में? इसमें खोने वाली बात नहीं है तजम्मुल साहब। यूथ के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था, जो इलेक्शन एजेंडे में कहा गया था, वो सारा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अभी हमें 4-5 महीने, मैंने कहा ना, अभी हमें वक्त ही नहीं मिला। इसमें खोने पाने की बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अफसोस और दुख इस बात का होता है कि जब किसी का किसी की जान चली जाती है, जान का जिया होता है, इसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और कोई भी शख्स कितना भी कठोर हो, खुश नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। होने में मेंबर पार्लियामेंट इस्तीफा देके चले गए। हाँ सर, उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी सियासत है, अपने और जमहूरी मुल्क में हर एक को अपनी राय रखने का हक है, अपना फैसला लेने का हक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या पार्टी लीडरशिप को अवेयर किया गया था कुछ चीजों से, जो बताया गया कि तारिक साहब ने जो इस्तीफा दिया वो सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद उन्होंने बातें करना शुरू की थी? नहीं, उनके तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स, अगर आप क्रोनोलॉजिकल इवेंट में देखें, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने मुफ्ती साहब के टाइम में भी दिए, और अभी दूसरी बार सरकार बनने से पहले भी दिए। उसके बाद जो मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ महबूबा जी के वजीर आला बनने का, उसमें मौजूद थे वो। उसके बाद भी उन्होंने फैसला दिया कि वो नाराज क्यों हैं। सो उनके स्टेटमेंट्स की क्रोनोलॉजी मौजूद है, आप उसको उस पैराए में, उस तनाजुर में देख सकते हैं। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, होम सेक्रेटरी और बाकी लीडरान का और वजीर दाखिला का दौरा मनसूख होना, आप किस तरह से देखते हैं? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब कभी कभी हम यहाँ अपनी मीटिंग मनसूख कर देते हैं, कुछ ऐसे वाक़ात हो जाते हैं। हमने लेह जाना था वज़ीर आला साहिबा को, वो नहीं गई, कुछ और मामलात पड़ गए, तो ये तो चलता रहता है, आज नहीं तो कल। एक आखिरी सवाल, पीडीपी जब बनी तो बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन जब ये वक्त आया तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को डिफरेंट नहीं पाया। क्या चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी और हो गई? इट्स नॉट दैट। देखिए मेरी अर्ज सुने आप, मामला डिफरेंट होता है और हर एक शख्स अपने हिसाब से मामले को देखता है। मसाइल और टेक्सचर ऑफ द प्रॉब्लम वही है जो था, अब सिर्फ हम बदल के आए। लेकिन आप जो हालात देखेंगे, अब इम्पोर्टेंट पहलू इसमें यह है कि जब 2010 में हालात खराब हो गए, उस वक्त मत्सिल में रफियाबाद के 4 के 3 लोग बेगुनाह लोगों को लेके वहां पे मत्सिल एनकाउंटर में फेक एनकाउंटर हुआ, ठीक। उसके बाद हालात खराब हो गए। आज एक रूटीन में जिस शख्स ने बंदूक उठाई थी एक खास अपने हिसाब से, अपने पर्पज के लिए, उसके साथ एनकाउंटर होता है, और एनकाउंटर के बाद आपके हालात खराब हो जाते हैं। तो 2010 की एजिटेशन और 2016 की एजिटेशन में टेक्सचर डिफरेंट है। उस वक्त फेक एनकाउंटर हुआ था, यहां एक नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा था जो पिछले 26 साल से चल रहा है। तो इसके टेक्सचर में बेसिक फर्क है। तो क्या उम्मीद है आने वाले दिन में? इंशाल्लाह ठीक होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अल्लाह ताला सबको हमें सलामत रखे, लोगों की जानो माल जो है वो महफूज रहे। हम कोशिश करेंगे महफूज रहने की। आइंदा कोई जान का जिया ना हो, कोई घर बर्बाद ना हो, कोई जवान की मौत ना हो, कुछ ना हो। कोशिश कर रहे हैं बहुत हमने अपने हिसाब से। अब इसका हम कोई इयादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से 2-2.5 महीनों में हम अपने हिसाब से सोए भी नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि जहां गड़बड़ हो जाती है वहां कोई नुकसान ना हो जाए। और मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि हम सबको वो अपने हिफाजत में रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर व रियासती काबीनी वजीर सईद बशारत बुखारी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बात कर रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी की ओर होंगे और मसाइल का हल भी देखा जा सकता है। कैमरामैन फेरोज वानी के साथ सईद तजम्मुल, ETV न्यूज़, श्रीनगर।